नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज दोपहर से प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। इसमें राज्य में नए थाना और ओपी का सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आउटपोस्ट को थाने के रूप में उत्क्रमित करने के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। राज्य के थाने और ओपी के कार्यक्षेत्र का फिर से निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। बैठक में राज्य के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में कार्यरत परिचारिकाओं, नर्सों की सेवा शर्त निर्धारण करने से संबंधित निर्णय भी लिए जा सकते हैं। झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति दी जा सकती है। बैठक के दौरान राज्य के हर जिले में गठित सहकारी संस्थाएं सीधो कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ को हिस्सा पूंजी के रूप में 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए 48 लाख रुपए दिए जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश के आलोक में झारखंड कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन और समिति के संचालन के लिए शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति का गठन किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। शराब बेचने के लिए झारखंड सरकार रखेगी दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन, राजस्व में पड़ रहे असर को देखते हुए लिया फैसला। राज्य सरकार शराब बेचने के लिए दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन रखेगी। राज्य के वैसे जिले जहां प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं किया गया है, वहां दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन नियुक्त कर शराब की खुदरा बिक्री की जाएगी। उत्पाद विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में झारखंड राज्य बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जाता है। JSBCL प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की दुकानों में शराब की खुदरा बिक्री कर रही है, लेकिन कई जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है, जिसका असर शराब की बिक्री से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर पड़ रहा है। राजस्व हित में प्लेसमेंट एजेंसी का चयन होने तक उन जिलों में आपात व्यवस्था के तहत दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा दुकानों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 में आवश्यक संशोधन करने पर कैबिनेट की सहमति ली जाएगी। संभवतः गुरुवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की संभावना है। नगर निगम का सिटी मैनेजर और सर्वेयर 4000 घूस लेते गिरफ्तार, ACB ने की कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो की पलामू इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की है। गुरुवार को मेदिनीनगर निगम कार्यालय में कार्रवाई कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में तीसरी किस्त के भुगतान के एवज में 4000 रिश्वत लेते सिटी मैनेजर अनिल उराव एवं सर्वेयर राकेश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ACB की टीम अपने कार्यालय ले गई है। यहां से जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सिटी मैनेजर और सर्वेयर ने एक लाभुक से प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त के भुगतान को लेकर घूस मांगी थी। इस संबंध में लाभुक के द्वारा ACB में शिकायत की गई थी और शिकायत के आलोक में एक टीम बनाकर कार्रवाई की गई। झारखंड में आज भी भारी बारिश, कल से छटेंगे बादल, इस दिन से बढ़ेगी ठंड। मौसम केंद्र रांची ने गुरुवार शाम तक गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में अत्यधिक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन जिलों से सटे देवघर, दुमका, जमताड़ा और कोल्हान के 2 जिले सरायकेला, खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र ने इन जिलों में रहने वाले लोगों को सजग और सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इसके साथ कई जगहों पर भारी वर्षा भी हुई है। वहीं राजधानी रांची समेत झारखंड में गुरुवार से बादल छटेंगे, कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। संताल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से मौसम बदलेगा और आसमान साफ हो सकता है। 6 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 7 और 8 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और इसके निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जाहिर की गई है। रांची में स्कूली छात्रा से हुई दरिंदगी, धुरवा डैम घूमने गई नाबालिग के साथ 5 आरोपी ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची में नाबालिग स्कूली छात्रा से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है।
धुरवा डैम घूमने आई नाबालिग छात्रा के साथ 5 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी धुरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में पुलिस फिलहाल कोई भी जानकारी देने से बचती नजर आ रही है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है, हालांकि विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग स्कूली छात्रा बुधवार को धुरवा डैम घूमने गई थी। इसी दौरान लड़की से एक युवक बातचीत करने लगा। बातचीत के क्रम में युवक के 3 अन्य दोस्त भी वहां आ गए और नाबालिग छात्रा को जबरन धुरवा डैम स्थित सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर नाबालिग जब अपने घर पहुंची तो उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने तत्काल मामले की सूचना धुरवा थाना की पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। रिम्स में फिर डॉक्टर और परिजन आपस में उलझे। रिम्स में एक बार फिर मरीज और परिजन आपस में उलझ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने मरीज के बेटे के साथ जमकर मारपीट की है, जिससे मरीज के बेटे का हाथ भी टूट गया। साथ ही मरीज का इलाज करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद वे मरीज को लेकर दूसरे अस्पताल चले गए। जानकारी के अनुसार बसंत यादव नामक एक वृद्ध मरीज को उनके परिजन मुकेश यादव इलाज के लिए रिम्स लेकर पहुंचे थे। बसंत को कई दिनों से फीवर था और वह अचेत थे। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने एबीसी जांच करने के लिए कहा। इसके बाद मुकेश व उनके भाई एबीजी टेस्ट करने के लिए काउंटर नंबर 4 पर गए। वहां तैनात महिला चिकित्सक ने उन्हें एक पेपर का 100 कॉपी जेरोक्स कराने के लिए कह दिया, जिस पर परिजन ने असमर्थता जताई। परिजन मामले का वीडियो बनाने लगे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि इस संबंध में देर रात होने की वजह से रिम्स प्रबंधन का पक्ष नहीं मिल पाया। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आएंगे धनबाद के संजय भारद्वाज। शुक्रवार को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर शुक्रवार को रिलीज हो रही है। यह फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के जीवन से प्रेरित है। श्री गिल ने 1989 में रानीगंज कोल फील्ड्स में हुए हादसे में 65 लोगों को बचाया था। फिल्म में अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का नाम सबसे पहले कैप्सूल गिल रखा गया था, बाद में नाम बदलकर द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया। अब फिल्म का नाम फिर से बदलकर मिशन रानीगंज रखा गया है। इसमें परिणीति चोपड़ा ने भी काम किया है। इस फिल्म में धनबाद के पुटकी निवासी संजय भारद्वाज ने भी अपने अभिनय के बल पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। जी हां, फिल्म जगत में मौका मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां लोग इसके लिए मायानगरी मुंबई में रहकर जिंदगी गुजार देते हैं, वहीं धनबाद के छोटे से कस्बे पुटकी के संजय भारद्वाज अपने हुनर व काबिलियत के बदौलत बॉलीवुड के अनेक जाने माने सितारों के साथ काम कर चुके हैं। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले त्योहारों के सीजन में वो 2 बड़ी खुशखबरी जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली कूपन कोड और गिवअवे का अनाउंसमेंट करने का समय आ गया है। तो अब हमारे वीडियो में कूपन कोड सिस्टम को जोड़ दिया गया है। अब हमारे वीडियोस के बीच में कहीं भी आपको 5 से 10 सेकंड के लिए कूपन कोड दिखाई देगा। उस कूपन कोड को आपको नोट डाउन करके हमारी वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करना है। कूपन कोड सबमिट करने का जो समय है वो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे लकी ड्रॉ होगा, जिसमें से किसी 5 लकी विनर को 100 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसको आप तुरंत पेटीएम या फिर जो अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले हमने एक लकी विनर को जो है विजेता बनाने का सोचा था हर दिन, लेकिन अब जो है लकी विनर को हम लोगों ने बढ़ा के 5 कर दिया है। वही जो 1,10,000 का गिवअवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 12 अक्टूबर से शुरू होगा। तो 12 अक्टूबर से आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कूपन कोड को कैसे सबमिट करना है, तो आपके सपोर्ट और सहायता के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है NJ ऑनलाइन हेल्प, जिस पर आप क्लिक करके वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे आपको वेबसाइट में कूपन कोड एंटर करना है और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट होके लकी विनर बन सकते हैं। तो हर दिन का रिजल्ट का अनाउंसमेंट जो है वो NJ ऑनलाइन हेल्प पर होगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि विदाउट सब्सक्राइबर अगर आप जो है इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कूपन कोड वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों की ओर, और आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके रोज जो है लकी विनर बने। धन्यवाद। दुर्गा पूजा को देखते हुए रांची नगर निगम ने पूजा पंडालों के लिए बनाई टीम करेगी ये काम। हेल्पलाइन नंबर भी जारी।
दुर्गोत्सव के आगमन में अब महज कुछ दिन ही बाकी है। ऐसे में पूजा पंडालों के आसपास संपर्क पथों में कोई गड़बड़ी नहीं रह जाए, इसके लिए रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने शहर के 157 पूजा पंडालों के लिए टीम बनाई है। हर पूजा पंडाल के लिए सुपरवाइजर के साथ साथ सफाई कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। जारी आदेश में प्रशासक ने कहा कि पूजा से पहले पंडालों के आसपास की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाए। अगर आसपास में खुला नाला है तो उसे स्लैब से ढक दिया जाए, घास और झाड़ी की कटाई कर दी जाए। प्रशासक ने आदेश में कहा कि पूजा पंडालों के आसपास और पहुंच पथों को दुरुस्त किया जाए, साथ ही इन सड़कों में खराब पड़ी लाइटों को दुरुस्त किया जाए। प्रशासक ने पूजा समिति के लोगों सहित आम लोगों से अपील की है कि अगर पूजा पंडाल के आमने सामने कोई परेशानी है तो इस संबंध में लोग निगम के हेल्पलाइन नंबर 065120000011 व 9431104429 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का अंतिम संस्कार 7 अक्टूबर को रांची में होगा। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को आज रांची लाया जाएगा। अंतिम संस्कार 7 अक्टूबर को सेंट मैरी कैथेड्रल रांची में होगा। भारी बारिश से साहिबगंज के राजमहल 3 पहाड़ मुख्य सड़क पर 4 घंटे से परिचालन बाधित, 3 घरों के गिरे दीवार। जिले के विभिन्न इलाके में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। बुधवार की रात्रि को हुई मूसलाधार बारिश के बाद 3 पहाड़ राजमहल मुख्य सड़क पर पहाड़ी पानी उतरने के कारण झपाई पुल के समीप लगभग 3 फीट पानी का बहाव तेजी से होने लगा, जिस कारण मुख्य सड़क पर लगभग 4 घंटे तक आवागमन बाधित रही। 3 पहाड़ सहित आसपास के 10 से अधिक गांव का जहां अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क टूट गया, वहीं राजमहल की ओर से बोरियो व गोड्डा जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हुई। दूसरे मार्ग से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की अतिरिक्त सफर करना पड़ा। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में होगी। यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंदा सेन की खंडपीठ में डेली कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर 12 पर सूचीबद्ध है। ईडी ने 5वां समन जारी कर सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए रांची स्थित जनरल कार्यालय में बुलाया था। 23 सितंबर को सीएम की ओर से ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने जेएसएससी को दिया आदेश, कहा प्रार्थी को 8 सप्ताह में करें नियुक्त, बीसीए साइंस स्ट्रीम का है अभिन्न अंग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी द्वारा फिजिकल एजुकेशन टीचर पद के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले मुकेश कुमार रंजन की कट ऑफ से ज्यादा अंक आने के बाद भी कैंडिडेचर रद्द करने के मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने प्रार्थी को 8 सप्ताह में नियुक्त करने का आदेश जेएसएससी को दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीसीए साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया। दरअसल जेएसएससी ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन के विज्ञापन संख्या 21/2016 में अभ्यर्थियों के लिए साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम में 45% अंक के साथ ग्रेजुएशन की अर्हता निर्धारित की थी, जबकि प्रार्थी के पास बीसीए की डिग्री थी। उक्त परीक्षा में कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने के बाद भी जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रार्थी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया था, जिसे उसने हाईकोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ से राहत नहीं मिलने पर प्रार्थी ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। सीसीएल में मनाया गया दूसरा एनसीडीसी स्थापना दिवस। सीसीएल मुख्यालय रांची में दूसरा एनसीडीसी स्थापना दिवस बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी की स्थापना 1 अक्टूबर 1956 को हुई थी। इस समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके अन्य अनुषंगी कंपनियों, एनसीडीसी के पूर्व अध्यक्षगण, निर्देशकगण, वरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पीएम प्रसाद ने समारोह में गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि एनसीडीसी ने कोल इंडिया को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। सभी गुरुजनों और अग्रजों के मार्गदर्शन, अनुभव और विरासत के बदौलत कंपनी सफलतापूर्वक देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। कोल इंडिया एवं इसके अनुषंगी कंपनी आने वाले समय में और भी बेहतर करते हुए 2025-26 के 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पंडाल के अंदर एलईडी पर मां दुर्गा की दिखाई जाएगी कथा। कोकर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस वर्ष भी माता दुर्गा का भव्य पूजा पंडाल तैयार करवाया जा रहा है। यहाँ मैकेनिकल थीम पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है,
थीम के अनुसार पंडाल के मुख्य द्वार पर हाथी की सूंड जैसी आकृति तैयार कराई जा रही है। श्रद्धालुओं के आने पर आवाज के साथ हाथी की सूंड उठेगी और भक्तगण पंडाल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। पूजा पंडाल के अंदर प्रवेश करने पर सामने ही मां दुर्गा का दरबार सजा हुआ दिखाई देगा। इसमें महिषासुर का वध करते हुए मां दर्शन देंगी। पूजा पंडाल के अंदर दीवार के चारों ओर 52 इंच की 6 से 7 LED टीवी लगे रहेंगे। इसके माध्यम से माता दुर्गा की कथाओं को दिखाया जाएगा। इसके अलावा हाथियों पर आधारित कहानियां भी दिखाई जाएंगी। इसमें दिखाया जाएगा कि हाथी किस प्रकार झुंड में रहते हैं और बच्चों का पोषण किस प्रकार करते हैं। पूजा पंडाल का निर्माण कोलकाता के कारीगर कर रहे हैं। बताया गया कि गेट के पास स्थापित होने वाला विशाल कोलकाता में बनाया जा रहा है। 1-2 दिनों में ट्रक से रांची लाया जाएगा। इसके बाद मुख्य द्वार के पास हाथी के स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया जाएगा। पहाड़ी मंदिर की दानपेटी से निकले 2 लाख। राजधानी स्थित पहाड़ी मंदिर के अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर, काली मंदिर, विश्वनाथ मंदिर में रखी दानपेटियां बुधवार को खोली गईं। इन 6 दानपेटियों को सदर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से प्रतिनियुक्त हेहल अंचलाधिकारी राजकुमार और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष NN पांडे और सचिव राकेश सिन्हा और अन्य सदस्यों की निगरानी में खोला गया। सभी पेटियों से राशि को निकालने के बाद इसकी गिनती की गई। गणना के बाद सभी दान पेटियों से 2,05,073 रुपए निकले। इनमें मलेशिया मुद्रा का MYR भी निकला। भारत में इसका मूल्य 17.60 रुपए आका गया है। दान पेटियों में दिए गए दान की रकम की गिनती के दौरान मंदिर के पुजारी भी मौजूद थे। इस दौरान कमेटी के सदस्य अजय श्रीवास्तव, अरुण वर्मा, राजेश साहू भी मौजूद थे। यह जानकारी कमेटी के सचिव ने दी है। वहीं पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने दान पात्रों को खोलने की प्रक्रिया को अवैध बताया है। कहा कि नई कमेटी के विरोध में झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है। शहर के 157 पंडालों की सफाई व्यवस्था संभालेंगे सुपरवाइजर। पूजा पंडालों के आसपास साफ सफाई को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर निगम ने शहर के सभी 53 वार्डों के 157 पूजा समितियों के पंडालों के लिए सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति कर दी है। बुधवार को रांची नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पंडालों के आसपास विशेष साफ सफाई, मुख्य मार्गों, नालियों की साफ सफाई के साथ साथ खराब LED लाइटों को दुरुस्त करने को कहा है। निगम ने नगर अभियान प्रबंधक, नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रभारी पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की है, जिन्हें सुपरवाइजरों व MPS से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाने को कहा गया है। नगर प्रशासक अमित कुमार की ओर से जारी आदेश में पूजा पंडालों के आसपास 2 पालियों में सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही गार्बेज कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, झाड़ियों की कटाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। NTPC के खिलाफ दायर याचिका खारिज। हजारीबाग में NTPC की जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। साथ ही प्रार्थी मंटू सोनी पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने हर्जाने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी ने अदालत को अपना क्रेडेंशियल, अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं दिया था और तथ्यों को छिपाया था। प्रार्थी पर आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन जनहित याचिका दायर करते समय इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि प्रार्थी को कई बार क्रेडेंशियल देने को कहा गया, लेकिन नहीं दिया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रार्थी पर आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन जनहित याचिका में उसने इसका जिक्र नहीं किया है। इस कारण याचिका खारिज कर देनी चाहिए। बता दें कि प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि NTPC के जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा देने में करीब 3,000 करोड़ की गड़बड़ी की गई है। इस मामले में गड़बड़ी की जांच CBI से करने का आग्रह हाईकोर्ट ने किया था। झारखंड के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब। कर्मचारियों के बकाया वेतन से जुड़े 20 साल पुराने मामले में झारखंड सरकार द्वारा वकील नियुक्त नहीं किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। इसे गंभीरता से लेते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड के मुख्य सचिव को मामले की अगली सुनवाई पर 9 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह करीब 20 वर्षों से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामला है। सिल्ली में झारखंड प्रीमियर लीग फुटबॉल का उद्घाटन। बाईचुंग भूटिया, M विजयन, सुदेश महतो, जोपाल पिल्लई ने फ्रेंडली मैच में किया शानदार प्रदर्शन। सिल्ली के एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम में बुधवार को फुटबॉल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खेले गए फ्रेंडली मैच के साथ झारखंड प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन हुआ। झमाझम बारिश के बीच हुए इस मैदान का दर्शकों ने आनंद उठाया। इस दौरान सिल्ली के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया, IM विजयन, जोपाल अंचेरी और हॉकी के जादूगर धनराज पिल्ले सरीखे महान खिलाड़ी विशेष तौर पर शामिल हुए।
रांची के सदर अस्पताल में डेंगू की जांच फ्री, हर दिन हो रही है 150 सैंपल की जांच। सदर अस्पताल ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जांच पर लगने वाला शुल्क माफ कर दिया है। अस्पताल में पहले डेंगू जांच कराने वाले मरीजों से प्रत्येक जांच के लिए 30 रुपए चार्ज किए जाते थे, अब इसे मुफ्त कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में एक मरीज के NS1 एलाइजा टेस्ट के लिए केमिकल सहित अन्य सामग्रियों पर 170 रुपए तक लागत आ रही थी। सदर में इन दिनों रोजाना 135 से लेकर 150 सैंपल की जांच की जा रही है। इस हिसाब से अस्पताल पर जांच में हर दिन 25,000 रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। फिलहाल सदर के डेंगू वार्ड में 30 मरीज भर्ती हैं। इसमें खुंटी की एक महिला मरीज की तबीयत मंगलवार को ज्यादा बिगड़ गई थी। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज सामने आने के साथ ही अधिकतर मरीजों की जांच निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में कराई जा रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।